ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद अध्याय 4 ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियाँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं पहले ही तुम्हें एक परमाणु की गति से मापे जाने वाले सबसे छोटे अंश से लेकर ब्रह्मा की कुल आयु तक काल की माप बतला चुका हूँ। मैंने ब्रह्मांड के इतिहास के विभिन्न युगों की माप भी बतला दी है। अब ब्रह्मा के दिन तथा प्रलय की प्रक्रिया के विषय में सुनो। 4 युगों के 1000 चक्रों से ब्रह्मा का एक दिन होता है, जो कल्प कहलाता है। हे राजा, इस अवधि में 14 मनु आते जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनकी रात के समय जो उतनी अवधि की होती प्रलय होता है, उस समय तीनों लोग विनष्ट हो जाते हैं, उनका संहार हो जाता है। यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है, जिसमें आदि सृष्टा नारायण अनंत शेष की सैया पर लेट जाते हैं और ब्रह्मा के सोते समय वे समूचे ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं। जब सर्वोच्च जीव ब्रह्मा जी के जीवन काल के 2 परार्ध पूरे हो जाते हैं, तो सृष्टि के 7 मूलभूत तत्व विनष्ट हो जाते हैं। हे राजन, भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रह्मांड को विनाश का सामना करना होता है। हे राजन, जो प्रलय निकट आएगा, तो पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, सूखे से दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और भूखों मर रही जनता एक दूसरे को सचमुच ही खाने लगेगी। पृथ्वी के निवासी काल की शक्ति से मोहग्रस्त होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। सूर्य अपने संहारक रूप में अपनी भयंकर किरणों के द्वारा समुद्र, शरीरों तथा पृथ्वी का सारा पानी पी लेगा, किंतु बदले में यह वर्षा नहीं करेगा। इसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी। वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई यह अग्नि निर्जीव विराट खोल को झुलसाकर सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी। ऊपर से दहकता सूर्य तथा नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि से इस तरह सभी दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मांड गोबर के दहकते पिंड की तरह चमकने लगेगा। भीषण विनाशकारी वायु 100 वर्षों से भी अधिक काल तक बहेगी और धूल से आच्छादित आकाश भूरा हो जाएगा। ये राजन, उसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ घोर गर्जना करते हुए एकत्र होंगे और 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते रहेंगे। उस समय ब्रह्मांड की खोल जल से भर जाएगी और एक विराट सागर का निर्माण करेगी। जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, तो ये पृथ्वी हरे कृष्ण तो यह जल पृथ्वी के अद्वितीय सुगंधी गुण को हर लेगा और पृथ्वी अपने इस विभेदकारी गुण से विहीन होकर विलीन हो जाएगी। ये राजन, जल तत्व अपने अद्वितीय गुण श्वास से वंचित होकर अग्नि में लीन हो जाता है और अग्नि अपना निहित रूप खोकर वायु में विलीन हो जाती है। वायु के
गुण स्पर्श को आकाश ले लेता है और वह आकाश में प्रवेश कर जाती है। तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश का गुण ध्वनि को हर लेता है और आकाश मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। तत्पश्चात मिथ्या अहंकार को संपूर्ण महत्तत्व उसके विविध कार्यों समेत ग्रहण करता है और यह महत्तत्व प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो द्वारा जकड़ लिया जाता है। ये राजा परीक्षित, ये गुण काल द्वारा प्रेरित प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप द्वारा अधिग्रहित हो जाते हैं। अव्यक्त प्रकृति काल के प्रभाव द्वारा उत्पन्न 6 प्रकार के विकारों के अधीन नहीं होती। इसका न तो आदि होता है और न अंत। यह सृष्टि का अव्यक्त, शाश्वत, अव्यय कारण है। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसे प्रधान कहते हैं, उसमें न वाणी, न मन, न महत इत्यादि सूक्ष्म तत्व और न ही सतो, रजो तथा तमोगुण होते हैं। उसमें न तो प्राणवायु, न बुद्धि, न कोई इंद्रियां या देवता रहते हैं। उसमें न तो ग्रहों की स्पष्ट व्यवस्था होती है, न ही चेतना की विभिन्न अवस्थाएं सुप्त, जागृत तथा सुषुप्त ही होती है। उसमें आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि तथा सूर्य नहीं होते। यह स्थिति सुषुप्ति अथवा शून्य जैसी होती है। निस्संदेह यह अवर्णनीय है, किंतु आध्यात्मिक विज्ञान वेत्ता बताते हैं कि प्रधान के मूल वस्तु होने से यह भौतिक सृष्टि का वास्तविक कारण है। परम पुरुष की अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंधित शक्तियाँ काल के वेग द्वारा अव्यवस्थित हो जाने से शक्ति विहीन होकर पूरी तरह प्राकृतिक प्रलय में विलीन हो जाती है। एकमात्र परम सत्य बुद्धि इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूति की वस्तुओं के रूप में प्रकट होता है और वही उनका परम आधार है। जिस किसी का भी आदि तथा अंत होता वह अपर्याप्त अवस्तु है, क्योंकि वह सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु है और अपने कारण से अभिन्न है। दीपक उस दीपक के प्रकाश से देखने वाली आँख तथा देखा जाने वाला दृश्य रूप मूलतः अग्नि तत्व से अभिन्न है। इसी तरह बुद्धि इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूतियों का परम सत्य से कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, यद्यपि वह परम सत्य उनसे सर्वथा भिन्न होता है। बुद्धि की 3 अवस्थाएं जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त कहलाती है, लेकिन इन विभिन्न अवस्थाओं से उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभव माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह यह भौतिक ब्रह्मांड पर ब्रह्म के भीतर अपने अवयव रूपी तत्वों के मिश्रण तथा विघटन से बनता और विनष्ट होता है। हे राजन, वेदांत सूत्र में यह कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में किसी व्यक्त पदार्थ को निर्मित करने वाला अवयवी कारण पृथक सत्य के रूप में उसी तरह देखा जा सकता है जिस तरह वस्तु को बनाने वाले धागे उनसे बनी हुई वस्त्र से अलग देखे जा सकते हैं। सामान्य कारण तथा विशिष्ट कार्य के रूप में अनुभव की हुई कोई भी वस्तु भ्रम है, क्योंकि ऐसे कारण तथा कार्य एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। निस्संदेह जिसका भी आदि तथा अंत है वह असत्य है। भौतिक प्रकृति के एक भी परमाणु का अनुभव किया जाने वाले रूपांतर परमात्मा के उल्लेख के बिना कोई चरम अर्थ नहीं रखता। किसी वस्तु को यथार्थ रूप में विद्यमान मानने के लिए उस वस्तु को शुद्ध आत्मा जैसी गुण वाली नित्य तथा अव्यय होना चाहिए। परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति द्वारा अनुभूत द्वैत रिक्त पात्र के भीतर तथा पात्र के बाहर के आकाश के अंतर के समान, अथवा जल में सूर्य के प्रतिबिंब तथा आकाश में सूर्य के अंतर के समान, अथवा एक शरीर के भीतर की प्राणवायु तथा दूसरे शरीर की प्राणवायु में जो अंतर है उसके समान है। लोग विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार सोने का उपयोग नाना प्रकार से करते हैं, इसलिए सोना विविध रूपों में देखा जाता है।
इसी तरह भौतिक इंद्रियों के लिए अगम्य भगवान का वर्णन विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में सामान्य तथा वैदिक रूप में किया जाता है। यद्यपि बादल सूर्य की ही उपज है और सूर्य द्वारा दृश्य भी होता है, तो भी यह देखने वाली आँख के लिए, जो सूर्य का ही दूसरा अंश है, अंधेरा उत्पन्न कर देता है। इसी तरह परम सत्य की विशेष उपज मिथ्या अहंकार, जो परम सत्य द्वारा ही दृश्य बनाई जाती है, आत्मा को परम सत्य का साक्षात्कार करने से रोकता है। यद्यपि आत्मा भी परम सत्य का ही अंश है। जब सूर्य से उत्पन्न बादल तितर बितर हो जाता है तो आँख सूर्य के वास्तविक स्वरूप को देख सकती है। इसी तरह जब आत्मा दिव्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करके मिथ्या अहंकार के भौतिक आवरण को नष्ट कर देता है, तो वह अपनी मूल आध्यात्मिक जागरूकता को फिर से प्राप्त होता है। ये राजा परीक्षित, जब आत्मा को बांधने वाला मायामय मिथ्या अहंकार को विवेक शक्ति की तलवार से काट दिया जाता है और मनुष्य अच्युत परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो वह भौतिक जगत का आत्यंतिक या परम प्रलय कहलाता है। ये शत्रुओं के दमन करता प्रकृति के सूक्ष्म कार्य प्रणाली के ज्ञाताओं ने घोषित किया है कि उत्पत्ति तथा प्रलय की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जिनसे ब्रह्मा इत्यादि सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। सारी भौतिक वस्तुओं में रूपांतर होते हैं और वे काल के प्रबल प्रवाह द्वारा तेजी से क्षरित हो जाती हैं। भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित अपने अस्तित्व की विविध अवस्थाएं उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थायी कारण हैं। भगवान के निर्विशेष प्रतिनिधि स्वरूप आदि तथा अंतहीन काल द्वारा उत्पन्न जगत की अवस्थाएं उसी तरह दृश्य नहीं है, जिस तरह आकाश में नक्षत्रों की स्थिति में होने वाले अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार काल की प्रगति को 4 प्रकार के प्रलय के रूप में वर्णित किया जाता है। यह है स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक। ये कुरुश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें भगवान नारायण की लीलाओं की ये कथाएं संक्षेप में बतला दी हैं। भगवान इस जगत के सत्ता हैं और सारे जीवों के अंततः आधार हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उन कथाओं को पूरी तरह बतलाने में अक्षम है। असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित तथा दुर्लंघ के संसार सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति का अनुशूलन करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त नाव नहीं है। बहुत दिन बीते, सारे पुराणों की यह आवश्यक संहिता अच्युत नर नारायण ऋषि ने नारद से कही थी, जिन्होंने फिर इसे कृष्ण देवपायन वेद व्यास से कहा। हे महाराज परीक्षित, महापुरुष श्री वेद देव ने मुझे उसी शास्त्र श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी जो महत्व में चारों वेदों के ही तुल्य है। एक कुरुश्रेष्ठ, हमारे समक्ष आसीन यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवत का प्रवचन करेंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक आदि सभा के सदस्य उनसे प्रश्न करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद अध्याय 4 ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियाँ नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।